जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावन यशुआ के पुरनूर नाम में आपको सलाम और यहोवा का सबत आप सबको मुबारक हो। दुनिया का नूर प्रोग्राम लेकर हारून खान, मारिया खान, हैना, जोशुआ और डैनियल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं जो कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के जो कि बाप तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। और शुक्र करते हैं पाक रूह की कुवत और कुदरत के लिए भी। आप तमाम सुनने वालों के लिए बरकत और सलामती की दुआ। यहोवा बाप हम सबको अपनी आवाज़ का शिनवा बनाए और हिकमत अनायत करें ताकि हम उसके पाक कलाम को पढ़ने और समझने वाले हों। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम खुदावन के बंदा याकूब के ख्वाब के बारे में सीखेंगे। वो ख्वाब जो याकूब ने उस वक्त देखा जब वो अपने घर को छोड़कर एक नई जगह पर जा रहा था। वो शायद घबराया हुआ था, वो परेशान था, लेकिन वो खुदावन को देखता है और खुदावन उससे ख्वाब के वसीला से बरकत देते हैं और उससे वो वादा दोहराते हैं जो बाप इब्राहिम से किया गया। But as per our routine, let's start our program with a word of prayer. Please take a reverent posture and Joshua will lead us in prayer today. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you that you are always present. You stretch out your right arm to give us protection and salvation. Thank you for Yeshua Mashiach's blood, through which we gain access to your word. And thank you for the mighty presence of your Holy Spirit. Lord, please lead us and guide us as we learn from your word today. Lord, help those who are needy and heal those who are sick. Bless us all on this Sabbath day as we praise and worship you. In the name of Yeshua Mashiach I pray. Amen. पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। आमीन। Genesis chapter 28 verse 13 say, And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Amen. पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु मौजूद है। मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु मौजूद है। कोई तुझ सा नहीं है मेरे नासरी, हर कदम में तू ही रहनुमा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजने करूं, तेरा नाम है मेरी शिफा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजने करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा। वो परस्ते तेरी जिस जगह जिस घड़ी, वो परस्ते तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु मौजूद है। मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है, मेरे यीशु मौजूद है। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु मौजूद
सच्चा खुदा, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। हर गुनाह की दवा, हर मर्ज से शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मर्ज से शिफा, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। प्यारे बच्चों, आज का पैसेज बाइबल मुकद्दस के बहुत से फेमस वाकयात में से एक है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। पिछले सब्त को हमने सीखा कि ईसाऊ ने गैर अक़वाम की औरतों से शादी की जिससे उसके वालिदैन खुश न थे और वो औरतें रिबका और इसहाक के लिए वबाले जान साबित हुईं। 28वें बाब के शुरू में हम देखते हैं कि इसहाक अपने बेटे और इब्राहिम की नस्ल के वारिस को ताकीदन कहता है कि तू किनानी लड़कियों में से किसी से हरगिज ब्याह न करना, बल्कि अपने रिश्तेदारों में अपने मामू की बेटियों में से किसी से शादी कर लेना। और इसहाक ने याकूब को दुआ दी और रुखसत किया। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 3 और 4 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है कि कादिर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मीरास हो जाए। आमीन। Genesis chapter 28 verses 3 and 4. May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples, and give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. Amen. जब ईसाऊ को पता चलता है कि याकूब अपने माँ बाप का घर छोड़ के चला गया है, तो ईसाऊ भी जाकर इस्माइल से जा मिलता है और उसके साथ रहता है और उसकी बेटी मोहलत से ब्याह भी कर लेता है। लेकिन याकूब की जिंदगी का एक नया पहलू, एक नया चैप्टर शुरू होने को है। 10वीं आयत से आगे याकूब के ख्वाब का जिक्र है। जब याकूब बीरसबा से हारान की तरफ जाता है तो रास्ते में थक कर एक जगह पर आराम करने को रुकता है और एक पत्थर को सरहाना बनाकर उस पर सोने को लेट जाता है और ख्वाब में एक सीढ़ी देखता है, अ लैडर, और देखता है कि वो सीढ़ी जमीन से लेकर आसमान तक है और फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर के सिरे पर खड़े हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम फिजिकली इस बात पर गौर करें तो हमें समझ आता है कि फरिश्तों के तो पर होते हैं, यानी एंजल्स हैव विंग्स, तो उन्हें तो ऊपर या नीचे आने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर देखें तो हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान तक पहुंचने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ वो है। सो वो सीढ़ी, वो रास्ता यशुआ है जो हमें जमीन को आसमान से जोड़ते हैं। 28वें बाब की 13वीं आयत में खुदा अपने आप को याकूब पर जाहिर करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। खुदा अपने वादे का जो इब्राहिम की नस्ल से था, इस वादे के फर्जंद से दोहराते हैं। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानद होगी और तू मशरक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। Genesis chapter 28 verses 14 and 15 say, Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold,
I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Amen. और याकूब उठता है और उसे एहसास होता है कि ये जगह खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, और वो इस जगह का नाम बैतेल रखता है, जिसका मतलब ही है खुदा का घर। और याकूब उस जगह खुदावन से मन्नत मांगता है। पैदाइश उसका 28वां बाब, उसकी 20 से 22 आयात। खुदावन के कलाम में लिखा है कि याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सुतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। Genesis chapter 28 verses 20 to 22. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me, and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and of all that you give me I will surely give 1/10 to you. Amen. प्यारे बच्चों, यहोवा खुदा तो अपने वादों का सच्चा खुदा है। उसने जो वादा इब्राहिम से किया वो आज तक बरकरार है। खुदा अपने कौल बदलते नहीं हैं। उसके वादे, उसका कलाम हमेशा से हमेशा तक कायम है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि याकूब भी खुदावन के साथ वफादारी का इजहार करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी फतहमंदी और खुशहाली पर खुदावन की शुक्रगुजारी में खुदावन का घर बनाने और खुदावन को दय यकी देने का वादा करते हैं। याकूब की जिंदगी के इस वाक़या से हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी तंगी में भी और अपनी बहाली में भी खुदावन को पुकारने और उसको याद रखने की ज़रूरत है। बाप तो रहीम है और हर वक्त सुनने को तैयार भी है, मगर हमारा किरदार खुदावन के इन अजीम बंदों की मानिंद होना चाहिए। जब हम किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो खुदावन ही हमारा वाहिद सहारा है, और जब हम खुशहाली में हैं तो रब ही मालिक है, खालिक है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए और उसी को सजदा किया जाए और उसी के आगे सारी मन्नतें पूरी की जाएं। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दें। खुदावंद आप सबके साथ हों। आमीन। साने भर गए आसे तेरा गाना लेता हूँ, साने भर गए आसे तेरा गाना लेता तेरे कामां विच चर्चा सी कहना दा खुदा मेरे कामां विच चर्चा सी कहना दा खुदा करदा है ना दे उते बड़ियां मेहरबानियां करदा है ना दे उते बड़ियां मेहरबानियां मेहरबान साडा यहोवा खुश नसीब तो सदा मेहरबान साडा यहोवा खुश नसीब तो सदा अंजुआं दे नाल रो रो के जो भी है बीत दे अंजुआं दे नाल रो रो के जो भी है बीत दे फसल बढ़णगे खुशी दे नाल गाना के सदा फसल बढ़णगे खुशी दे नाल
आवेगा बीजदा चुप के ज़ख़ीरा रोता हुआ जाता है बीजदा चुप के ज़ख़ीरा रोता हुआ जाता है पर खुशी नाल बेशक भरिया चुप के आवेगा पर खुशी नाल बेशक भरिया चुप के आवेगा कैदी से उड़िया बाने तेरा तेरा छुड़ा सादा हाल सी जिमें सुपना कोई देखा। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत दें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सब की तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।